जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में दोहरे कानून समाप्त करे सरकार। साथियों, आपको जानकर बेहद अफसोस होगा, इस देश में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। देश के सभी नागरिकों को धर्म के अनुसार उन्हें अधिकार दिए गए हैं और उसी के अनुरूप कानून बना दिए गए। यह देश की कांग्रेस सरकार की देन है, जिसके कारण आज हिंदू समाज पूरी तरह से उपेक्षित है और हिंदू समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस देश के सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड होना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने देश के सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड लागू करने की बजाय हिंदुओं के लिए हिंदू कोड लागू कर दिया और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड लागू कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से लागू किया गया है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस देश में धर्म के अनुसार अलग अलग कानून नहीं हो सकते। सभी के लिए एक समान कानून ही लागू होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के हितों को दरकिनार करते हुए उनके खिलाफ ही कानून पास करके लागू कर दिए गए। और इस कानून के तहत, हिंदू कोड बिल के तहत, हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, और यदि मोमडन दूसरी शादी करे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। वो 4-4 शादियां कर सकता है, क्योंकि उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब मित्रों, हैरानी की बात यह है, नागरिक दोनों ही इस देश के हैं, लेकिन हिंदुओं के हितों को कुठाराघात करते हुए उनके लिए यह कानून अभिशाप बन गया है। इसी तरह से इस देश में एक भी मस्जिद और चर्च सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन इस देश के लाखों मंदिर सरकार के अधीन आ जाते हैं। उसका सरकारीकरण हो जाता है। उस मंदिर में जो दान राशि आती है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। अब मित्रों, जो मंदिर में दान आया वो सरकारी खजाने में चला गया, लेकिन जो मस्जिद और चर्च में दान आया वो उनके धर्म के प्रचार प्रसार में इस्तेमाल हुआ। अब जब हम धर्म को ही बढ़ावा नहीं दे पाएंगे तो मित्रों, सनातन धर्म आज उपेक्षित है, क्योंकि इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसी पाबंदियां लागू कर दी जिसका पार पाना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन आज देश में हिंदुओं में जागरूकता है और वो समाज चाहता है कि ऐसे कानूनों को सरकार रद्द करे। इसी तरह से मित्रों, मंदिरों के साथ साथ हमारे शिक्षण संस्थानों को भी सरकार ने खराब करने का, दूषित करने का प्रयास किया। हिंदुओं के द्वारा संचालित स्कूलों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। वहाँ रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, वेद इत्यादि ग्रंथों की शिक्षा देने पर रोक है, लेकिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ कुरान पढ़ाई जा सकती है। चर्च में के द्वारा संचालित स्कूलों में
बाइबल पढ़ाई जा सकती है। इसके लिए सरकार ने संविधान में एक कानून पास करके लागू कर दिया 30A। इस कानून के तहत हिंदुओं की शिक्षा पर रोक लगा दी गई और धार्मिक शिक्षा से वो वंचित हो गए। तो अब समय आ चुका है कि ऐसी धाराओं को हटाया जाए। इसी तरह से एक और कानून बनाया था हिंदू धर्म दान एक्ट 1951, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया वो किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं और इसी के तहत लाखों मंदिर राज्य सरकारों के अधीन हैं। ऐसे कानूनों को भी रद्द करने की ज़रूरत है। मित्रों, इसी तरह से इस देश में मौलवियों को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है केवल एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जबकि मंदिरों के पुजारियों को सरकारी खजाने से वेतन नहीं मिलता। क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है? यदि सरकार को वेतन देना है तो सबको दीजिए, लेकिन नहीं, केवल मौलवियों को ही वेतन देने का प्रावधान रखा और पुजारियों को नहीं रखा। मित्रों, इस देश में पूर्व में बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए। इसके लिए भी नेहरू सरकार ने कानून पास कर दिया 1947 में कि जो मंदिर पहले तोड़े जा चुके हैं और मस्जिद बन चुके हैं वो एज इट इज बने रहेंगे। अब मित्रों, आप समझिए, किसी ने अवैध कब्जा करके मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना ली, क्या उसे वैध ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा सरकार से आग्रह है, ऐसे जितने भी मस्जिद तोड़ के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सभी मंदिरों को पुनः बनाया जाए। ये हिंदुओं के हितों पर ही कुठाराघात किया गया है। और मित्रों, इस देश में केवल एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए मदरसों को अनुदान दिया जाता है और गौशाला और गुरुकुल को सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई अनुदान नहीं दिया जाता। और मदरसों की शिक्षा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हर साल करोड़ों रुपए मदरसों को सरकार अनुदान देती है, लेकिन इस देश के किसी भी गुरुकुल को सरकार अनुदान नहीं देती। तो सरकार गुरुकुलों को भी अनुदान देने का प्रावधान तय करे, तभी हमारी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा मिल पाएगा। इस देश में लव जिहाद बहुत तेजी से चल रहा है। लाखों युवतियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं और हजारों की संख्या में इनकी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार कानून पास करे और उनके माता पिता की सहमति के बाद ही शादी की अनुमति होनी चाहिए, तभी लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अलावा मित्रों, इस देश में जिहाद को फैलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं और इस जिहाद के माध्यम से ही आए दिन रेप, लव जिहाद, हिंदुओं की हत्याएं, हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए भी सरकार को सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और ऐसे अपराधियों पर NSA लगाने की ज़रूरत है। मित्रों, इस देश में गौ हत्याएं भी बहुत तेज़ी से हो रही है। गौ हत्या पर रोक सख्ती से लगाने की ज़रूरत है और गौ हत्यारों को फांसी की सज़ा का कानून बनाया जाए। गौचरण की भूमि को पूरी तरह से मुक्त किया जाए। इस देश में 3,32,50,000 गौचरण की एकड़ भूमि गौचरण की इस देश में मौजूद है, लेकिन अधिकांश भूमि पर कब्जा हो रखा है। इन्हें कब्जे से मुक्त करके गौशालाओं को ये ज़मीन
प्रदान की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदुओं की मान्यता के अनुसार उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। इसके अलावा मित्रों, इस देश में भारतीय परंपरा के अनुसार जो विवाह पद्धति है उसको खंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में, एक मुकदमे में एक फैसला सुना दिया कि कोई भी पति पत्नी अन्य किसी पराय स्त्री या पुरुष से संबंध बना सकते हैं। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। इससे हमारी परंपरा और विवाह पद्धति प्रभावित होती है और ये एक तरह से नैतिकता और मर्यादा को के खिलाफ है और ऐसे कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र संबंध है और इस समाज में उसी को सम्मान से देखा जाता है। अवैध संबंधों को कभी भी समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता, वो घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए इस तरह के कानूनों को सरकार बंद करे, रद्द करे। इसी तरह से मित्रों, समलैंगिकता, जिसको जानवर के साथ नहीं करता वो इंसानों को करने की छूट दे दी। ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले है, इसको रद्द करने की जरूरत है। मानवता को शर्मसार करते हैं ऐसे कानून। इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून बना दिए गए। हमारे देश में विवाह पद्धति को ही महत्व है और उसी को इस समाज द्वारा मान्यता मिलती है। बिना विवाह के यदि कोई युवा युवती साथ रहते हैं उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकते और यह हमारी परंपरा का उल्लंघन है। और विवाह पद्धति को इस तरह की जो समाज में घृणित कार्य करके सरकारों ने गलत कार्य किया है उससे छवि खराब होती है। विवाह पद्धति को ही मान्यता दी जाए। लिव इन रिलेशनशिप जैसे कानून को रद्द किया जाए। इस देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब समय आ चुका है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, तभी इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लग पाएगी। वरना आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप सिद्ध होगी। साथियों, इस देश के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन आज हर व्यक्ति का अधिकांश पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य में ही खर्च होता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ऐसे कानून जो इस देश को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस समाज में घृणित कार्य कर रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को बढ़ा रहे हैं, इन सभी कानूनों को रद्द करके इस देश को स्वच्छ और समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का कार्य करे। और मैं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं, इन मांगों पर ध्यान रखते हुए शीघ्र ही इन पर अमल करें और भारत को एक अखंड राष्ट्र, एकजुट राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। और इस समाज में जो उपेक्षित समाज है उसके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। यदि बहुत समय तक उपेक्षित रहा तो विद्रोह की स्थिति होगी और जो देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा समय तक दबाकर रखा नहीं जा सकता। कांग्रेस की सरकार ने इस देश के हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया और यह स्थिति लगातार
चलती रही है, ऐसे सभी कानूनों को रद्द करने की ज़रूरत है। अतः मैं इस देश की सरकार से अनुरोध करता हूँ, जो भी कानून हमारे समाज के खिलाफ हैं, इन सभी कानूनों को रद्द करे और भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।